नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहम और आप सबका स्वागत करता हूं टेक वर्स विद सोहम में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक से सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीरीज। अगर आप कोडिंग बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर और अ मशीन टू परफॉर्म अ टास्क और अ फंक्शन। मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं समझता, उसको हमको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है और किस डेटा के साथ करना है। इन स्टेप्स को हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि सी, पाइथन, जावा एक्सेट्रा। अगर मुझे कंप्यूटर से दो नंबर ऐड करवाने हैं तो मैं लिखूंगा एक प्रोग्राम जो यूजर से इनपुट लेगा और सम प्रिंट करेगा। वही प्रोग्राम फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है जिसे कंप्यूटर समझता है। तो आगे देखते हैं हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए। वाई लर्न सी लैंग्वेज? सिंपल आंसर, सी सब लैंग्वेज की माँ है। सी से ही सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी मॉडर्न लैंग्वेज इंस्पायर हुए। सी एक फाउंडेशनल लैंग्वेज है जिसमें आपको पता चलता है कि कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करती है, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, लूप्स और कंडीशंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। यही सब कॉन्सेप्ट आपको हर लैंग्वेज में हेल्प करेंगे। सी फास्ट है, पावरफुल है और डायरेक्टली हार्डवेयर के क्लोज में काम करते हैं। इसी वजह से सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेड सिस्टम और ओएस डेवलपमेंट में सी अभी भी यूज़ होती है। मतलब सी अभी सारे जो कार्स में डिवाइस रहते हैं, नहीं तो वो एंड्रोइनो ऊनो रहते हैं ना, सेंसर वाले डिवाइस, वहाँ पे भी अभी सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। और बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं ना, पाइथन नहीं तो दूसरे लैंग्वेज के, वो सारे कंपाइलर बनाने के काम के लिए भी सी लैंग्वेज यूज़ होती है और गेम डेवलपमेंट के लिए भी। अब हम देखते हैं सी लैंग्वेज के फीचर्स। सी लैंग्वेज के फीचर्स, सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। ये एक पोर्टेबल भी है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर इजीली रन कर सकते हैं। सी बहुत फास्ट है क्योंकि ये कंपाइलर बेस है। कंपाइलर बेस मतलब एक के टाइम पे पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, लाइन बाय लाइन नहीं कंपाइल होता। हम आगे देखेंगे, आपको ये डाउट होगा ना, हम आगे वापस से देखेंगे इससे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। इसमें आपको लो लेवल मेमोरी एक्सेस मिलता है पॉइंटर्स के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, यानी प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में तोड़कर लिखा जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो सी यूज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, जैसे कि लिनक्स का मेजर पार्ट सी में लिखा गया है। डेटाबेस सिस्टम, एम्बेड डिवाइसेस, कंपाइलर और इवन गेम्स में भी। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। कंपाइलेशन प्रोसेसिंग से सबसे पहले इसमें होती है प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोना डॉट एच, मतलब वो सारे हिडन लाइब्रेरीज रहते हैं ना, सबसे टॉप पे रहते हैं। हम आगे देखेंगे कौन से रहते हैं। वो सारे सबसे पहले लोड होते हैं, ओके। फिर बाद में कंपाइलेशन, जो भी हमने कोड लिखा, इतना समझा हमने कोड लिखा, ये सारा कोड है ना, सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। कौन से प्रोसेस में? कंपाइलेशन में। और असेंबली में जो पूरा असेंबली कोड कन्वर्ट हुआ है ना, उसमें वो 1 और 2 में कन्वर्ट करते हैं। 1 और 2 क्योंकि मशीन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज 1 और 0। वो सारा असेंबली कोड, जो भी हमारा असेंबली कोड था, वो सारा मशीन कोड में, मतलब इन फॉर्म ऑफ 1 एंड 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। फिर लिंकिंग में क्या होता है, जितना भी सारा कोड कन्वर्ट हुआ है बाइनरी को, सबको वो एक ग्रुप में कन्वर्ट करता है। और एग्जीक्यूशन की टाइमिंग वो सारा एक ही फाइल में एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब कैसे एग्जीक्यूट होता है, सारा कोड को मेमोरी में सबसे पहले लोड करता है, मेमोरी में लोड होने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। तो स्पीड, मतलब इस फैक्टर से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते। कंपाइलर फास्टर एग्जीक्यूशन आफ्टर कंपाइलेशन, इंटरप्रेटर स्लोअर रहता है एज कंपेयर टू कंपाइलर एग्जीक्यूशन। एंटायर प्रोग्राम कन्वर्ट एट वंस, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम है ना अपना, एक के टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, एक ही टाइम में पूरा कंपाइल हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जाता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इसके लिए वो स्लो होता है। एरर डिटेक्शन, और एरर्स आर शोन बिफोर रनिंग, मतलब ये एग्जीक्यूट होने के पहले ही हम लोग को सारे एरर्स दिखते हैं। और इंटरप्रेटर में क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन होने के बाद ना, जब एरर आएगा, समझो इस लाइन में एरर आया, तो हमको पता चलेगा, मतलब हमारे टर्मिनल में दिखेगा, इन थर्ड लाइन देयर इज एरर, स्टॉप्स एट फर्स्ट एरर एनकाउंटर मेमोरी यूजर्स। ये वाली फाइल है ना कंपाइलर की, सेपरेट फाइल क्रिएट करती है। और इंटरप्रेटर में नो सेपरेट फाइल क्रिएशन, डायरेक्ट रन, मतलब ये फाइल डायरेक्ट रन होती है, ओके। डिबगिंग, मोर चैलेंजिंग टू डिबग, इजियर टू डिबग। डिबग मतलब एरर्स फाइंड करना, ओके। बस दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि सी लैंग्वेज क्या है, क्यों सीखनी चाहिए और कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे सेटअप प्रोसेस, सी कंपाइलर इंस्टॉल करना और अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आप किस टॉपिक के लिए एक्साइटेड हो। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।